गाइज यहाँ इस वीडियो में बात किया जाएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आप झुक सकती हैं या नहीं झुक सकती हैं। साथ ही साथ घर के छोटे मोटे काम जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये चीज़ें आप कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अगर आप अपने कह सकते हैं, आप जिनको जानती हैं, जिनको ऑलरेडी बच्चे हो चुके हैं, उनसे अगर आप पूछेंगी तो कोई आपको बोलेगी कि हाँ, आपको घर के सारे काम करना है। कोई महिला आपको कह सकते हैं कि आपको सजेस्ट करेगी कि नहीं, घर के काम नहीं करना है, आपको ज़्यादा नहीं झुकना है, ज़्यादा झुक कर झाड़ू भी नहीं लगाना है, खड़े होकर लगाइए, खड़े होकर ये काम कीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो गाइज इस वीडियो के अंदर मेरे पास इस चीज़ को लेकर क्वेरीज आ रही थी, खासकर उनकी जो फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाली है। तो गाइज क्वेरीज के अंदर ये बात की जाएगी कि आपको कौन से महीने में झुकना है और कौन से महीने में नहीं झुकना है, और जो बातें की जाएगी विद साइंटिफिक रीज़न और लॉजिक के साथ मैं बताऊंगी। क्योंकि मैंने भी मेरी प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर से बातें की थी, तो उस समय उन्होंने मुझसे क्या क्या कहा था, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगी। गाइज़ यहाँ इस वीडियो के अंदर 3 पॉइंट के ऊपर चर्चा किया जाएगा। पहला होगा 1 से 3 महीने में क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा होगा 3 से 6 महीने में क्या करना है, और लास्ट 6 से 9 महीने में क्या कर सकते हैं और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। गाइज यहाँ सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, झुकने के ऊपर बात करते हैं। हम क्यों झुकते हैं? जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है जो नीचे गिर चुकी है, उसे उठाने के लिए झुकते हैं, या फिर मोस्टली झाड़ू वगैरह लगाने के लिए झुकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि 1 से 3 महीने के ऊपर हम चर्चा करेंगे पहले। इस समय में जस्ट आपका बेबी जो होता है वो इम्प्लांट हुआ रहता है, और इस समय बच्चा जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है 1 से 3 महीने के बीच में। कहीं भी किसी भी तरीके का हमें ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है जिससे बच्चा जो है वो चप जाए या बच्चा माँ के पेट के अंदर दब जाए। इस तरह की चीज़ों का अब आपको ही ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चे की माँ तो आप ही बनने वाली हैं। तो जिनको भी बेबी होने वाला रहता है, सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। और ख़ासकर अगर झाड़ू पोछा की बात करें, आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कीजिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी पूरी स्मूथ है, आपको प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक की बात किया जाए तो कोई वीकनेस भी नहीं है, थायराइड, शुगर या फिर बढ़ता हुआ वेट या फिर किसी और मेडिकल कंडीशन से जिससे आप प्रेगनेंसी के पहले से परेशान थी, इस तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी पूरी स्मूथ है, तो आराम से आप घर के काम, झाड़ू पोछा आराम से कर सकती हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 1 से 3 महीने के बीच। लेकिन वही अगर आपको थायराइड की समस्या है, शुगर की समस्या है, या बहुत मुश्किलों के बाद आपने कंसीव किया है, इस केस में बहुत बचा कर रखना होगा खुद को आपको, और झाड़ू पोछा या झुकने वाला काम नहीं करना है। अगर कोई चीज़ आपकी गिर गई, आप उठाएंगे कैसे? खड़े रहिए, खड़े होकर घुटने से आराम से नीचे बैठ जाइए, घुटना के पास से बेंड होकर बैठ जाइए, बैठ के उठाकर फिर से खड़े हो जाइए। ये बहुत आसान और बहुत इजी तरीका होता है 1 से 3 महीने के बीच। अब अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट के ऊपर, 3 से लेके 6 महीने के बीच में, इस समय में क्या होता है कि पेट आपका निकलना स्टार्ट हो जाता है और आपको अपने पेट से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होनी भी स्टार्ट हो जाती है। इस केस में अगर बात किया जाए तो इस केस में भी सेम चीज़ है। अगर आपकी मेडिकल कंडीशन अच्छी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो झाड़ू पोछा लगाना या झुक के कोई भी काम कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रहे, भारी वजन तो प्रेगनेंसी में किसी भी मंथ में बिल्कुल भी नहीं उठाना है, जिससे बच्चे के ऊपर थोड़ा बहुत भी दबाव पड़े। अगर हम बात करें इस समय की, तो अचानक से 7, 8, 9 मंथ के अंदर आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा निकला होता है, और जब भी पेट बहुत ज़्यादा निकला हो तो आप झुक तो बिल्कुल भी नहीं सकती हैं, वो आप ट्राई भी मत करना। और अगर झाड़ू और पोछे की बात करें तो वो नहीं लगा सकता है इंसान इस समय में, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है। फिर भी आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में अगर आप चाहे झाड़ू पोछा लगाना तो वो आप कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो आपको सजेस्ट करती हैं कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आराम से झाड़ू और पोछा कीजिए। मैं अपनी प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा नहीं की थी, फिर भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, क्योंकि मैं सुबह में भी 40 मिनट टहलती थी, शाम को भी टहलती थी। और झाड़ू पोछा एक ऐसा चीज़ है
खैर मेरे घर में तो काम करने के लिए आती हैं, लेकिन अगर किसी के घर में नहीं भी आती हैं तो उस केस में अगर आप लगाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आप खड़ी होती हैं तो इस केस में आपको ऐसे लगेगा जैसे कि चक्कर खा के गिर गई। तो चक्कर आने वाला सिचुएशन हो जाए और आप गिर जाओ, पेट पे दबाव आ जाए, एमनियोटिक फ्लूइड फट जाए, बहुत सारे ऐसे रॉन्ग चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप फिसल जाते हो पोछा लगाते में तो बहुत बुरी कंडीशन आ जाती है। तो आप देख लीजिए कैसे क्या करना है, और घर में कोई आपके हो, आपके हस्बैंड या फिर कोई और है, तभी आप घर में झाड़ू और पोछा लगाइए कि अगर कोई गिरने की बात हो जाए, कोई कुछ हो जाए, भगवान ना करे किसी महिला के साथ ऐसा हो। लेकिन हमें हमारी प्रेगनेंसी में गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। वो डर इसलिए रहता है क्योंकि हम अनबैलेंस होते हैं, हमारा पेट बहुत ज़्यादा निकला रहता है इस केस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।